वेलकम बैक गाइस। नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाले हर नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो गाइस चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए। देखते हैं आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा लो एनर्जेटिक फील कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली लो एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स आ रहे हैं एंड दिस काइंड ऑफ एनर्जी जो होती है ना, ये शो कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोअर फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और क्या एनर्जी आ रही है, डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, such a lovely energy for you guys. King of Wands, okay. Wands की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। Definitely it's a sign that you guys may be in a problem. 6 of Swords, Divine Angel guidance करें। The Chariot, okay. Let's see what is other energy for you guys, for my viewers. Divine guidance me एंड देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। द सन की एनर्जी, वो सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। द सन की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक में। तो हमारे व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली अपकमिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाते दिखाई दे रहा है। आप अभी तक बहुत ज़्यादा डिसहर्टेड थे, आपके बीच में बहुत ज़्यादा हो सकता है छोटी छोटी बातों पे ना इशू क्रिएट हो रहे हो। मतलब आपके जो पार्टनर थे, आपके जो पर्सन थे, वो ईगोइस्टिक मोड में चल रहे थे। डेफिनेटली ये पर्सन को सुनने के मूड में नहीं थे। तो डेफिनेटली हो सकता है इस रीज़न की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसहर्टेड, लो हार्टेड फीलिंग में हो। आपको बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो दिखाई दे रही है एंड ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो कंफ्यूज्ड बैठे थे। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी लग रहा था कि जो हो रहा है आपके साथ थोड़ा गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, आप ये डिज़र्व नहीं करते। क्योंकि आप अपनी तरीके से काफ़ी ज़्यादा आउटपुट दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिसहर्टेड भी होते नज़र आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन रही थी, लेकिन अब आप उस सिचुएशन से बाहर भी निकलते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन या आपके पार्टनर, हो सकता है आप मैरिड हों तो आपके हस्बैंड, जो ईगो लेकर बैठे थे ना, अब वो इस ईगो से बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। एक बार तो सामने वाला गुस्से में बोल देता है, रिएक्ट कर देता है, लेकिन डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद ये रियलाइजेशन होने लग जाता है कि नहीं, ये मैंने थोड़ा गलत किया। ये एनर्जी अभी, ये जो एनर्जी आ रही है ना, ये ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि छोटी सी बात पे बहस हो जाना, छोटी सी बात पे बात आगे बढ़ जाना, बात कोई नहीं होती है फिर भी बात आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी चली आ रही थी एंड जब आपने भी, बोलते ना, थोड़ी सी ज़िद पकड़ ली कि नहीं, अब मुझे नहीं ऐसे बार बार गिव अप करना, आप अपनी एनर्जी से निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जो डिसहर्टेड एनर्जी बनी थी, लो फीलिंग वाली एनर्जी बनी थी ना, उससे आप बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे थे। तो जब आप उस मोड से बाहर निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है। आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके पर्सन थोड़ा सा, हो सकता है कहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, जो इन्होंने किया, अपने ईगो में आकर बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी को फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही थी।
कोई फाइनेंशियली बोलते हैं ना थोड़ा ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसको करनी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन फाइनेंस क्रिएट होते दिख रहा था, कहीं ना कहीं फाइनेंस का चक्कर दिखाई दे रहा है। तो वो ब्लॉकेजेस भी अब रिमूव हो रही हैं, वो ब्लॉकेजेस भी अब हट रही हैं, आपके वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं। एंड आप अब जो करने वाले हैं, या आपकी लाइफ में अब जो आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। धीरे धीरे आप स्टेबल होते दिख रहे हैं, आप एक फ्लो में चलते दिख रहे हैं। तो जिस तरह के भी ब्लॉकेजेस अभी आ रही थी, आपके चक्रास जो भी ब्लॉक थे, अब वो धीरे धीरे रिमूवल मोड में है। आपके जो ब्लॉक चक्रास थे, अब वो रिमूवल मोड में आ गए हैं, और अब वो धीरे धीरे रिमूव्ड हो रहे हैं। तो जो फाइनेंस रिलेटेड इशू, हेल्थ रिलेटेड इशू जो बन रहे थे, वो अब आपके ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। वो जो फेज चल रहा था ना, बोलते परेशानियों का दौर, तो वो दौर भी अब हटते दिख रहा है। तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली आ रही है आपके लाइफ में। अब जो आप फेस करते आए, जो इश्यूज़, जो प्रॉब्लम्स, जो ईगो लोगों के आपने बेवजह फेस किए ना, वो चीज़ें रिमूव होते दिख रही हैं। एंड यस, यहाँ रीयूनियन भी बनते दिखाई दे रहा है किसी का। हो सकता है नो कांटेक्ट की सिचुएशन रही हो इश्यूज़ की वजह से, जो इश्यूज़ क्रिएट हुए, तो वो इशू भी अब दूर होते नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई थी कहीं ना कहीं आपके बीच में। उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, बातचीत बंद थी, ईगो में आ गए थे पर्सन, एंड डेफिनेटली ये दूर होते जा रहे थे। आपको एक टाइम ऐसे ही लगा कि सब कुछ एंड हो गया, आपने गिव अप कर दिया, एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी। तो अब उस चीज़ का रिमूवल दिखाई दे रहा है। वो ब्लॉकेजेस, वो प्रॉब्लम्स आपकी अब रिमूव होती जा रही है, क्योंकि द सन की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक की, एंड द सन रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, एंड डेफिनेटली जो भी आपके लाइफ में अभी तक अंधकार था, वो प्रकाश में परिवर्तित होते दिखाई दे रहा है। तो जितनी तरह के भी ब्लॉकेजेस थी, क्योंकि मनी रिलेटेड इशू तो आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व होते दिख रहे हैं। जिस भी वजह से ये इशू आए थे, ये इशू अब सॉल्व होते दिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते दिख रही है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते दिख रहे हैं। जो डिस्प्यूट था, झगड़ा था, बेवजह बात का, बिना बात का झगड़ा था, तो वो फेज़ अब आपका एंड की ओर तरफ बढ़ रहा है। एंड वो सारी प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस टाइप की जो चीज़ें चली आ रही थी लाइफ में, ये अब एंड की तरफ बढ़ रही हैं। ये फेज़ अब आपका एंड हो रहा है, एंड नए फेज़ की स्टार्ट होते दिख रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बोलते ना लकी होने वाला है। बहुत सारा आपके लिए चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट भी होते नज़र आए, कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट भी आप फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जो आपके लिए डाउनलोड्स आ रहे हैं, वो ऐसे ही आ रहे हैं कि अभी तक आपकी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा डाउन फेज़ चल रहा था, वो फेज़ अब रिमूव होते नज़र आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स रिमूव होते नज़र आ रहे हैं, एंड लाइफ चेंजिंग फेज़ आप अपने लाइफ में फ़ील करेंगे। तो जो आपकी रुकी हुई डिज़ायर्स थी, चीज़ें थी, इच्छाएं थी आपके अंदर, वो फुलफ़िल होते नज़र आ रही है, बिकॉज़ यहाँ सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सन रिप्रेजेंट ही कर रहा है आपके लिए हैप्पीनेस, आपके लिए ग्रोथ, एंड आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को दूर करते नज़र आ रहा है। तो अब आप हर तरीके के प्रॉब्लम्स से, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, पार्टनर रिलेटेड इशू हो, हस्बैंड रिलेटेड इशू हो, तो इनसे आप बाहर निकलते दिख रहे हैं, एंड अपने लाइफ का हैप्पीली फेज़ आप इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। ये फेज़ आपके लिए एक नया परिवर्तन, एक नया बदलाव ला सकता है। So thank you guys, thank you very much, and don't forget to press bell icon for this kind of readings.